हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। आज के सेशन में हम ब्लैक बुक से 215 ईडियम्स फ्रेजेस को कवर करने वाले हैं। और ये 215 जितने भी ईडियम फ्रेजेस हैं, इसमें से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। 10 टाइम आपको रिपीटेड दिखने वाली हैं। तो ये जितने भी 215 ईडियम्स फ्रेज आप देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है, 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंड 100 मोस्ट रिपीटेड एनोनिम्स को कवर किया हुआ है। अगर उन वीडियोस को आपने अब तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर के भी हमने 400 वोकेबलरीज को कवर किया हुआ है 1000 में से, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। सारे ही जो इस समय वीडियोस आ रहे हैं ब्लैक बुक से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये हर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ईडियम्स फ्रेजेस हैं अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे मतलब मनहूस दिन, मनहूस दिन यानी अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। नेक्स्ट, अ बैड पैच। अ बैड पैच यानी कठिनाई का दौर, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेजेस, अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज यानी आरामदायक स्थिति। बेड ऑफ रोजेज मीन्स आरामदायक स्थिति, यानी एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। नेक्स्ट, अ बी हाइव। अ बी हाइव मतलब व्यस्त जगह, व्यस्त जगह यानी अ बिजी प्लेस। नेक्स्ट ईडियम्स फ्रेजेस, अ बर्ड्स आई व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 टाइम रिपीट हो चुके हैं। जितने भी ब्लैक वाले आपको दिखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अ बर्ड्स आई व्यू मतलब कि ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य यानी अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, 4 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब दुख के भेष में सुख, दुख के भेष में सुख यानी एन apparent misfortune that eventually have good results, a hidden favor or something that seems bad turns out to be good. Next, अ ब्लू आइड बॉय, 2 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये। अ ब्लू आइड बॉय यानी आंखों का तारा, आंखों का तारा बहुत प्यारा, मतलब कि वन हु इज़ फेवरेट, आंखों का तारा वन हु इज़ फेवरेट। नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू 7 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलामिटी, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन 5 टाइम रिपीट हुए हैं यानी झगड़े की जड़। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़ यानी केस ऑफ डिस्प्यूट और केस फॉर क्वेरल। नेक्स्ट, अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप यानी शीश महल में बंदर। अ बुल इन अ चाइना शॉप, शीश महल में बंदर यानी अनाड़ी व्यक्ति। An extremely awkward, clumsy person. An extremely awkward, clumsy person. Next, a burning question मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न यानी an important question. Next, a cakewalk. A cakewalk यानी अत्यंत सरल, a cakewalk अत्यंत सरल, मीनिंग होगा समथिंग वेरी इजी, an easy achievement, extremely easy. Next, a carrot and stick approach. A carrot and stick approach मतलब साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद यानी rewards and punishments that influence someone's behavior. Next, a change of heart मतलब विचार में बदलाव, विचार में बदलाव यानी a change in one's opinion. Next, a child's play. अ चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चे का खेल,
आसान सा काम यानी आसान सा काम, अ चाइल्ड्स प्ले, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, आसान सा काम, समथिंग इज दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, 4 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक यानी reminds them of one's father, someone similar in character to one's father or resembling parents. Next, a close shave, a close shave मतलब बाल बाल बचना, a close shave यानी narrow escape from danger. Next, a closed book, a closed book यानी रहस्य, a mystery. Next, a close fisted person, a close fisted person यानी कंजूस आदमी, a miser. Next, a cold fish, a cold fish मतलब कि भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी, a cold fish यानी someone who seems unfriendly and who does not share his feelings. Next, a cuckoo in the nest मतलब अवांछनीय घुसपैठिए, अवांछनीय घुसपैठिए यानी an unwelcome intruder, an unwelcome intruder. Next, a cut above something, a cut above something यानी बेहतर मतलब बेहतर, superior to, superior to. Next, a damp squib, a damp squib मतलब कि ऊंची दुकान फीका पकवान यानी निराशाजनक परिणाम, निराशाजनक परिणाम, a damp squib निराशाजनक परिणाम मतलब कि a disappointing result, a situation or event which is much less impressive than expected. Next, a damsel in distress, a damsel in distress मतलब अबला नारी, a damsel in distress यानी a helpless woman. Next, next idioms phrases, अ डार्क हॉर्स 6 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये, अ डार्क हॉर्स यानी अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता यानी एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टली सक्सीड, एन अननोन एंट्री और अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, अप्रत्याशित विजेता. नेक्स्ट, अ डायमंड इन द रफ, अ डायमंड इन द रफ यानी कोरा हीरा, कोरा हीरा या फिर छिपे गुणों वाला व्यक्ति मतलब कि समवन और समथिंग विच पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश. नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन यानी कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव मतलब बेहद सस्ते, बेहद सस्ते यानी वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू. नेक्स्ट, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट यानी अव्यवस्था, अव्यवस्था यानी अ टोटल मेस. नेक्स्ट, अ डॉग्स लाइफ, अ डॉग्स लाइफ यानी दयनीय अस्तित्व, दयनीय अस्तित्व यानी अ माइजरेबल एक्सिस्टेंस, अ माइजरेबल एक्सिस्टेंस. नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन अ बकेट, अ ड्रॉप इन अ बकेट यानी ऊँट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन अ बकेट ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम, बहुत कम, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट. नेक्स्ट, अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन यानी ऊँट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन अ बकेट मीन्स भी ऊँट के मुंह में जीरा और अ ड्रॉप इन द ओशियन मीन्स ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ what is needed or expected. Next, a dry run, a dry run यानी पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास, a rehearsal, a rehearsal. Next, a fish out of water 6 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये, a fish out of water मतलब असहज परिस्थिति, a fish out of water असहज
परिस्थिति, असहज परिस्थिति यानी an uncomfortable position or in unfamiliar circumstances. Next, a flying visit. A flying visit यानी संक्षिप्त भेंट, संक्षिप्त भेंट, a very short visit मतलब a very short visit. Next, a fool's paradise. A fool's paradise यानी हवाई महल, हवाई महल मतलब कि संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति यानी being happy for foolish reasons, a state of happiness based on a person's not knowing about potential trouble. Next, a gentleman at large. A gentleman at large यानी बेरोजगार आदमी, बेरोजगार आदमी, a man without a job. Next, a golden mean. A golden mean यानी बीच का रास्ता, बीच का रास्ता, middle course between two extremes, neither too much nor too little. Next, a good Samaritan. A good Samaritan यानी मददगार व्यक्ति, a helpful person. Next, a greenhorn. A greenhorn means अनुभवहीन व्यक्ति यानी an inexperienced man. नेक्स्ट, अ हेयर्स ब्रीथ. अ हेयर्स ब्रीथ मतलब बहुत बारीकी के साथ, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना. अ हेयर्स ब्रीथ बहुत बारीकी के साथ विवरण देना यानी टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग. नेक्स्ट, अ हेयर ब्रीथ एस्केप. अ हेयर ब्रीथ एस्केप यानी बाल बाल बचना, अ नैरो एस्केप बाल बाल बचना. नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक. 8 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये. अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब लोहे के चने चबाना यानी बहुत मुश्किल काम करना. अ हार्ड नट टू क्रैक लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल काम करना. डिफ़िकल्ट टास्क, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ टो चैलेंज. नेक्स्ट, अ हॉर्नेट्स नेस्ट. अ हॉर्नेट नेस्ट यानी अप्रिय स्थिति. अ हॉर्नेट्स नेस्ट अप्रिय स्थिति यानी एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, अ ट्रबलसम सिचुएशन. नेक्स्ट, अ हॉट पोटैटो. अ हॉट पोटैटो यानी विवादास्पद मुद्दा, विवादास्पद मुद्दा, अ कंट्रोवर्शियल इशू. नेक्स्ट, अ हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब ताश का घर. अ हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब ताश का घर यानी असुरक्षित योजना. एन इनसिक्योर स्कीम, एन इनसिक्योर स्कीम असुरक्षित योजना. नेक्स्ट, अ लैम एक्सक्यूज मतलब असंतोषजनक बहाना. अ लैम एक्सक्यूज यानी अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, अ लाफिंग स्टॉक. अ लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र. अ लाफिंग स्टॉक हंसी का पात्र यानी एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल. नेक्स्ट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट. अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी यानी एन एम्बिगस कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज. नेक्स्ट, अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स यानी कोयला होए ना उजला, नौ मन साबुन खाए यानी किसी के चरित्र को बदलना असंभव है यानी इट्स इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर. नेक्स्ट, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी. अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी यानी अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका. अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका यानी यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोन्स समथिंग बट चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इंफॉर्मेंट सीक्रेट, इंफॉर्मेंट सीक्रेट. नेक्स्ट, अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड. अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी अनुकूल भावना. अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी फ्रेंडली फीलिंग. नेक्स्ट,
अलाइव वायर, अलाइव वायर यानी जिंदा दिल व्यक्ति, जिंदा दिल व्यक्ति। लाइवली एंड एक्टिव मतलब लाइवली एंड एक्टिव। नेक्स्ट, अ लॉट ऑन योर प्लेट, अ लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान, विद्वान। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान यानी प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज यानी साहसी आदमी, अ वेरी करेजियस मैन। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी कमजोर व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक पर्सन। नेक्स्ट, अ मेयर्स नेस्ट, अ मेयर्स नेस्ट यानी जटिल या भ्रामक स्थिति, जटिल या भ्रामक स्थिति यानी अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, अ मंथ ऑफ संडेज, अ मंथ ऑफ संडेज यानी लंबा समय, लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, अ मून पॉइंट, अ मूट पॉइंट सॉरी, अ मूट पॉइंट यानी विवादित विषय, डिस्प्यूटेड, विवादित विषय। नेक्स्ट, अ निडल इन अ हैशटैग, अ निडल इन अ हैशटैग यानी घास के ढेर में सुई, घास के ढेर में सुई। अ निडल इन अ हैशटैग यानी ऐसी चीज जिसे ढूंढने में परेशानी हो, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट और अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, अनिग्नॉग, अनिग्नॉग, अनिग्नॉग यानी अकल का अंधा, मूर्ख व्यक्ति, अ फुल। नेक्स्ट, अ पेन इन द नेक, अ पेन इन द नेक यानी असहनीय आदमी, असहनीय आदमी, इरिटेटिंग। नेक्स्ट, अ पेनिलॉप्स वेब, अ पेनिलॉप्स वेब यानी अनंत, एंडलेस, अनंत, एंडलेस। नेक्स्ट, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स यानी कोई क्या सोच रहा है ये पूछने का तरीका, कोई क्या पूछ रहा है ये पूछने का तरीका। अ पेनी ऑफ फॉर योर थॉट्स यानी अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। नेक्स्ट, अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स यानी एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं, एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं यानी एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन अ डिस्क्रिप्शन डज। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान, समथिंग ईजी। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक यानी बच्चे का खेल, आसान सा काम, अ वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट, अ रेनी डे, अ रेनी डे मतलब मुश्किल घड़ी, कठिनाई का समय, टाइम ऑफ डिफिकल्टी। नेक्स्ट, अ रे ऑफ होप मतलब आशा का किरण यानी समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमाइज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन अ रेड लेटर डे, ये 10 टाइम रिपीट हो चुके हैं, स्टार्टिंग में भी आपने ये ईडियम्स फ्रेज देखा होगा। अ रेड लेटर डे यानी महत्वपूर्ण दिन, अ रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन यानी एन इम्पॉर्टेंट डे, अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोटवर्थी और मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। नेक्स्ट, अ रेड रैग टू अ बुल, अ रेड रेस टू अ बुल यानी सांड को लाल कपड़ा दिखाना यानी मुसीबत को न्योता देना, एन ऑब्जेक्ट अट्रेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन। नेक्स्ट, अ सेक्रेड काउ, अ सेक्रेड काउ यानी अनिंदनीय व्यक्ति, अ पर्सन नेवर टू क्रिटिसाइज्ड, अनिंदनीय व्यक्ति। नेक्स्ट, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स,
अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी विश्वसनीय व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति, अ रिलायबल पर्सन। नेक्स्ट, अ सी चेंज, अ सी चेंज यानी पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन, अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म यानी उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, एन इनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स encouragement. Next, aside for sore eyes, aside for sore eyes यानी आँख की ठंडक, a person or thing that one's extremely pleased or relieved to see. Next, a snake in the grass, a snake in the grass 7 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये, a snake in the grass यानी आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब गुप्त शत्रु, a treacherous person, an unreliable and deceitful person, a secret enemy. Next, a sore point with, a sore point with यानी दुखी करने वाली बात, दुखी करने वाली बात मतलब something which hurts. Next, a stiff necked person यानी अड़ियल व्यक्ति, अड़ियल व्यक्ति, an obstinate person. Next, a stone's throw away 6 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये, a stone's throw away यानी थोड़ी दूर पर, थोड़ी दूर पर, at a short distance. Next, a storm in a teacup, a storm in a teacup यानी बात का बतंगड़, a storm in a teacup बात का बतंगड़, big fuse over a small matter. Next, a stuffed shirt, a stuffed shirt यानी आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण, pompous person, pompous person. Next, a thorn in the flesh, a thorn in the flesh यानी जी का जंजाल, जी का जंजाल, a source of continual annoyance or trouble. Next, a turning point, a turning point यानी नया मोड़, नया मोड़, anything that brings about changes, anything that brings about changes. Next, a vexed question, a vexed question यानी विवादास्पद प्रश्न, विवादास्पद प्रश्न यानी controversial, controversial. Next, a walk of life, a walk of life यानी किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, a person's occupation or position within society. Next, a weight blanket, a weight blanket यानी कबाब में हड्डी, कबाब में हड्डी मतलब मजा किरकिरा करने वाला, a person who discourages enjoyment or enthusiasm or someone who prevents other people from having fun. Next, a white elephant, a white elephant यानी महंगा और परेशानी का स्रोत, अ वाइट एलिफेंट यानी महंगा और परेशानी का स्रोत, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजीशंस अनलेस टू इट्स ऑनर. नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूज चेज, अ वाइल्ड गूज चेज मतलब निरर्थक खोज, निरर्थक खोज, फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर. नेक्स्ट, अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, a wolf in sheep's clothing मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया यानी hypocrite, a dangerous person pretending to be harmless. Next, above board, above board यानी ईमानदार, ईमानदार यानी honest and frank without any secret. Next, next idiom phrases, above और over one's head, above over one's head यानी समझ से परे, समझ से परे यानी beyond one's understanding, beyond one's capability to understand something. Next, Achilles heel, Achilles heel मतलब कमजोरी, कमजोरी यानी a weakness or
vulnerable point, a weakness or vulnerable point. Next, exit test, exit टेस्ट यानी अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा मतलब निश्चित परिणाम. डेफिनिट प्रूफ ऑफ ट्रुथ और falsehood or a fact, event or situation that proves something. Definite proof of truth or falsehood, a fact, event or situation that proves something. Next, actions speak louder than words. Actions speak louder than words यानी कथनी से अधिक करनी बोलती है, कथनी से अधिक करनी बोलती है. What you do is more important than what you say, or what you do reveals the real you, and intention can be judged by people action. Next, Adam's alley, Adam's alley यानी पानी, water. Next, add insult to injury, add insult to injury यानी जलने पर नमक छिड़कना, जलने पर नमक छिड़कना. To further a loss with mockery to worsen an unfavorable situation or make a bad situation even worse. Next, after one's own hurt यानी मान की बात, मन की बात. After one's own hurt, मन की बात. Sharing or having one's tastes or views. Next, aid and abet, aid and abet यानी अपराध के लिए उकसाना या मदद करना, अपराध के लिए उकसाना या मदद करना. To help someone to commit a crime. Next, alarms and excursions, alarms and excursions यानी भ्रमित गतिविधि, भ्रमित गतिविधि. Confused activity and uproar. Next, alive and kicking, alive and kicking यानी अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में, in good health. Next, all agog, all agog यानी हैरान, amazed. Next, all and sundry, all and sundry यानी हर कोई बिना भेद के, everybody without distinction or all included. Next, all ears, all ears मतलब गौर से सुनना, गौर से सुनना. Listening intently, very attentive. Next, all hands on deck, all hands on deck यानी समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना, समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना. Everybody available to help with a problem. Next, all hat and no cattle, all hat and no cattle मतलब डिंगे हाँकने वाला, डिंगे हाँकने वाला. One who is full of big talk but lacks substance and action. Next, all in पूरी तरह थका हुआ यानी exhausted. Next, all in a day's work मतलब रोज़मर्रा का काम, रोज़मर्रा का काम. All in a day's work रोज़मर्रा का काम. Part of a person's typically work. Next, all moon shine, all moon shine यानी दिखावटी, दिखावटी. Fear from far from reality, concocted, nonsense. Next, all our might and main, all our might and main मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब पूरी ताकत से, फुल फोर्स, पूरी ताकत से. नेक्स्ट, ऑल ओवर हिल्स हाफ एक्री, ऑल ओवर हिल्स हाफ एक्री मतलब सभी जगह, एवरीवेयर, सभी जगह. नेक्स्ट, ऑल थम्स मतलब अनाड़ी, अनाड़ी. क्लूमजी, फिजिकली ऑकवर्ड. नेक्स्ट, आल्मा मैटर, आल्मा मैटर यानी जहाँ पे शिक्षा पाई वो संस्था, जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था. अल्मा मैटर. इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था. नेक्स्ट, अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा एंड ओमेगा मतलब शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत यानी बिगनिंग एंड एंड. नेक्स्ट,
अल्फ़ाबेट सूप, अल्फ़ाबेट सूप मतलब शब्दों के लघु रूप का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग, शब्दों के लघु रूप का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग। अ मेटाफोर फॉर एन abundance और ऑफ एब्रिविएशन और एक्रोनीम्स। नेक्स्ट, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड मतलब सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान। Someone who is never the most important person in a particular situation सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान। नेक्स्ट, एन अबाउट टर्न मतलब विचार का पूरा परिवर्तन, अबाउट टर्न विचार का पूरा परिवर्तन। कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट, एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड, एन अकाउंट विच इज़ इन द रेड यानी ऐसा खाता जिसमें निकली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो। एन अकाउंट विच इज़ इन दी रेड ऐसी खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो। दैट विच इज़ ओवर ड्रॉन। नेक्स्ट, एन आर्म चेयर क्रिटिक, एन आर्म चेयर क्रिटिक यानी केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यवहारिक रूप से काम नहीं आता। एन आर्म चेयर क्रिटिक यानी केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो कि व्यवहारिक रूप में काम नहीं आता। समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। नेक्स्ट, एन एरो इन द क्वीवर, एन एरो इन द क्वीवर यानी उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प, उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। Strategies that can be followed. Next, an article of faith, an article of faith मतलब दृढ़ विश्वास, a firmly held belief. Next, an axe to grind, an axe to grind यानी निजी स्वार्थ, an axe to grind निजी स्वार्थ यानी a private interest to serve, have a selfish interest. नेक्स्ट, एन आयरन विल महत्वपूर्ण मजबूत दृढ़ संकल्प, 3 बार रिपीट हो चुके हैं ये। एन आयरन विल मजबूत दृढ़ संकल्प। अ फर्म ओपिनियन, ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, एन ओपन बुक मतलब खुली किताब यानी बिना किसी रहस्य का मुश्किल कार्य, खुली किताब बिना किसी रहस्य का मुश्किल कार्य यानी वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, वन अबाउट whom it is easy to know everything. Next, an uphill task यानी मुश्किल कार्य difficult task. Next, apple of discord यानी दुश्मनी का कारण case of animosity, something that causes friction. Next, apple of one's eye यानी आंखों का तारा बहुत प्यारा, very dear to someone. Next, apples and oranges, apple and oranges यानी दो अलग चीज़ें, two unlike things or people. Next, argusite यानी तेज नज़र ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट, अराउंड द क्लॉक यानी दिन रात डे एंड नाइट। नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट असल में एक्चुअली एज इट हैपन्स। नेक्स्ट, अबेल्ड एज अ क्यू बॉल यानी पूरी तरह से गंजा, कंप्लीटली बेल्ड। नेक्स्ट, एज क्लियर एज अ बेल बहुत ही स्पष्ट मतलब बहुत ही स्पष्ट, रीडली अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एज क्लियर एज मड मतलब समझना असंभव है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एज डेफ्ट एज अ ब्रश यानी बेहद मूर्खतापूर्ण, एक्सट्रीमली सिली। नेक्स्ट,
एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में यानी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट, एज हार्ड एज अ नेल, एज हार्ड एज अ नेल मतलब भावनाहीन, भावनाहीन मतलब इमोशनल लेस, अनरिलेंटिंग, टू हैव नो फीलिंग्स। नेक्स्ट, एज हाई एज अ काइट, एज हाई एज अ काइट मतलब नशे में धुत, नशे में धुत, इंटॉक्सिकेट विथ एल्कोहल। नेक्स्ट, एज द क्रो फाइल्स, एज द क्रो फाइल्स मतलब नाक की सीध में, नाक की सीध में यानी बहुत छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, नाक की सीध में सबसे छोटा रास्ता, द शॉर्टेस्ट रूट। नेक्स्ट, आस्क फॉर ट्रबल मतलब आ बैल मुझे मार यानी मुसीबत मोल लेना, आ बैल मुझे मार मुसीबत मोल लेना, एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनक्योर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। नेक्स्ट, एज स्लिप एट द व्हील, एज स्लिप एट द व्हील यानी काम के प्रति चौकस नहीं रहना, काम के प्रति चौकस नहीं रहना, नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज। नेक्स्ट, एज्यूम एयर्स मतलब श्रेष्ठता का बखान, प्रिटेंडेड सुपरियोरिटी। नेक्स्ट, एट अ लॉस, एट अ लॉस यानी निर्णय लेने में असमर्थ, निर्णय लेने में असमर्थ, अनेबल टू डिसाइड। नेक्स्ट, एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच मतलब लगातार, कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन यानी दुश्मनी, दुश्मनी, एनिमीज, हॉस्टाइल। नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस, एट ईच अदर्स थ्रॉट्स, एट ईच अदर्स थ्रॉट्स यानी गुस्से में बहस करना, गुस्से में बहस करना, आर्ग्यूइंग एंग्रीली, आर्ग्यूइंग एंग्रीली। एट लार्ज, एट लार्ज मतलब भागा हुआ अपराधी, भागा हुआ अपराधी, अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड। नेक्स्ट, एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स यानी असहमति के कारण हिंसक विवाद, असहमति के कारण हिंसक विवाद, इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन। नेक्स्ट, एट लूज एंड्स मतलब अनिश्चित स्थिति में, एट लूज एंड्स अनिश्चित स्थिति में, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। नेक्स्ट, एट वंस वीट्स एंड, 7 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये, एट वंस वीट्स एंड यानी समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं कि आगे क्या करना है, समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं कि आगे क्या करना है, टू बी पजल्ड, नॉट नोइंग वॉट टू डू, क्वाइट परप्लेक्स्ड, बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, एट रैंडम, एट रैंडम यानी अनियमित तरीके से, अनियमित तरीके से, इन अ रैंडम मैनर। नेक्स्ट, एट सी मतलब परेशान, एट अ लॉस, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, एट शॉर्ट नोटिस, एट शॉर्ट नोटिस कम समय में, विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, कम समय में, विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन। नेक्स्ट, एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एट सिक्सेस एंड सेवन्स यानी अव्यवस्था या भ्रम में, अव्यवस्था या भ्रम में, इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। नेक्स्ट, एट स्नेल स्पेस, एट स्नेल स्पेस यानी बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, डू समथिंग वेरी स्लोली। नेक्स्ट, एट समबडीज एक्सपेंस मतलब किसी और के लिए भुगतान करना, किसी और के लिए भुगतान करना, पेड फॉर बाय समवन। नेक्स्ट, एट स्टेक मतलब खतरे में, दाव पर, इन डेंजर। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट तुरंत मतलब तुरंत, विदाउट एनी हेसिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड। नेक्स्ट,
एट द 11th आवर, एट द 11th आवर 6 टाइम रिपीट हो चुके हैं, मतलब आखिरी मौके पर, एट द 11th आवर आखिरी मौके पर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट, एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, पूरे जोर से चिल्लाना, पूरे जोर से चिल्लाना, एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट, एट वेरियंस विथ, एट वेरियंस विथ यानी विपक्ष में या अलग होना, विपक्ष में या अलग होना, इन अपोजिट। नेक्स्ट, एवरेज आउट, एवरेज आउट संतुलित होना, संतुलित होना, टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड when looked at over a period of time. Next, back in saddle, back in saddle यानी काम में वापस लौटना, काम में वापस लौटना, resume duty. Next, back me, back me मतलब समर्थन करना, support. back out of मतलब मुकरना, withdraw from a commitment. Next, बैक सीट ड्राइवर मतलब बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, बैक सीट ड्राइवर बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। नेक्स्ट, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहाँ के तहाँ, जहाँ के तहाँ यानी प्रारंभिक बिंदु पर लौटना, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइविंग बोर्ड मतलब नए सिरे से बनाना, नए सिरे से बनाना, यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड और प्लान इट ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट, बैड ब्लड 5 टाइम रिपीट हुए हैं ये, बैड ब्लड यानी आपसी दुश्मनी, आपसी दुश्मनी, एंग्री फीलिंग, एनमाइटी, इल फीलिंग। नेक्स्ट, बैड हेड्स, बैड हेड्स मतलब बुरे चरित्र के लोग, बुरे चरित्र के लोग, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा, सारा सामान, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट यानी जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना, इट्स अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। नेक्स्ट, बनाना ऑयल, बनाना ऑयल मतलब निरर्थक बात, निरर्थक बात, नॉनसेंसिकल टॉक। नेक्स्ट, bark is worse than his bite, bark is worse than his bite यानी गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। Threat is worse than the action taken, threat is worse than the action taken. Next, barking up the wrong tree, barking up the wrong tree यानी निरर्थक प्रयास, निरर्थक प्रयास, trying to do something in a way that will not work. Next, batten down the hatches, batten down the hatches यानी कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना, prepare for a difficult situation. Next, be a dab hand at something, be a dab hand at something यानी किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता, किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता, skilled in a particular area. Next, be a dead meat, be a dead meat यानी गंभीर संकट में पड़ना, गंभीर संकट में पड़ना, to be in serious trouble. नेक्स्ट, बी ऑल वन टू मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मेक नो डिफरेंस। नेक्स्ट, बी एन ओल्ड हैट, बी एन ओल्ड हैट अप्रचलित होना, अप्रचलित होना, बी आउटडेटेड। नेक्स्ट, बी बिहाइंड द टाइम्स, बी बिहाइंड द टाइम्स मतलब पुराने ज़माने का, पुराने ज़माने का, बी ओल्ड फैशन्ड। नेक्स्ट, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ मतलब अमीर परिवार में पैदा होना, अमीर परिवार में पैदा होना, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। नेक्स्ट, बी डाउन विथ, बी डाउन विथ मतलब पीड़ित होना, पीड़ित होना, सफरिंग फ्रॉम। नेक्स्ट, बी फुल ऑफ बीन्स मतलब जिंदा दिल होना, जिंदा दिल होना, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ।
नेक्स्ट, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी दी बैक ऑफ, व्यक्ति के जाने से खुश होना, व्यक्ति के जाने से खुश होना। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। नेक्स्ट, बी गोइंग प्लेसेस, बी गोइंग प्लेसेस यानी सफल होना, सफल होना, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट, बी इन फोर्स मतलब ताकतवर, ताकतवर, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। नेक्स्ट, बी इन द एयर, बी इन द एयर थ्री टाइम रिपीट्स हो चुके हैं। बी इन द एयर, विचाराधीन मतलब विचाराधीन, when an emotion or idea is on everyone's mind, under consideration, is still to be settled. नेक्स्ट, बी इन द रेड, बी इन द रेड यानी हानि में होना, टू बी इन अ लॉस और डेप्ट। नेक्स्ट, बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स मतलब दुविधा में होना, दुविधा में होना, अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनडिसाइडेड। नेक्स्ट, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड, बी लेफ्ट स्ट्रैंडेड मतलब अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लगता है, अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लगता है। टू बी द लास्ट पर्सन ऑन whom the blame falls on eventually. नेक्स्ट, बी ऑन अ हाई अलर्ट, चौकन्ना रहना, बी ऑन अ हाई अलर्ट मतलब चौकन्ना रहना। बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन। नेक्स्ट, बी ऑन द एयर, बी ऑन द एयर यानी रेडियो पर या टीवी पर आना, रेडियो पर या टीवी पर आना, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी। नेक्स्ट, बी ऑन द स्क्वायर, बी ऑन द स्क्वायर यानी ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करना, टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली। नेक्स्ट, बी आउट ऑफ ऑर्डर, बी आउट ऑफ ऑर्डर यानी उपकरण का काम नहीं करना, उपकरण का काम नहीं करना, अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल। नेक्स्ट, बी अंडर नो इल्यूजन, बी अंडर नो इल्यूजन्स मतलब किसी भ्रम में न रहना, मामलों से पूरी तरह अवगत होना, किसी भ्रम में ना रहना, मामलों से पूरी तरह अवगत रहना। बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट, बी अंडर समबडीज थंब, बी अंडर समबडीज थंब यानी किसी के मुट्ठी में होना, किसी के मुट्ठी में होना। बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली और अंडर कंट्रोल ऑफ। नेक्स्ट, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब अनुभवहीन, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स अनुभवहीन, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट, बी वर्ल्ड्स अपार्ट बहुत अलग होना, बहुत अलग होना, बी वेरी डिफरेंट। नेक्स्ट, बियर डाउन, बियर डाउन गुस्से से किसी की ओर तेजी से बढ़ना, गुस्से से किसी की ओर तेजी से बढ़ना, टू मूव क्विकली टूवर्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे। नेक्स्ट, बियर इन माइंड, बियर इन माइंड यानी ध्यान रखना, रिमेंबर। नेक्स्ट, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला, बियर द ब्रंट ऑफ सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी। नेक्स्ट, बियर द पाम, बियर द पाम यानी सहना, सहना, सॉरी जीतना, जीतना, बियर द पाम जीतना, टू विन। नेक्स्ट, बियर अप विथ, बियर अप विथ यानी सहना, सहना, इंड्योर। नेक्स्ट, बियर विथ यानी धैर्य रखना, धैर्य रखना, हैव पेशेंस विथ। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बश 5 टाइम रिपीट हो चुके हैं ये। बीट अराउंड द बश यानी घुमा फिरा करके बात करना, घुमा फिरा करके बात करना, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। नेक्स्ट, बीट वंस ब्रेन्स आउट मतलब भरसक प्रयास करना, भरसक प्रयास करना, टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेज सुखद स्थिति, सुखद स्थिति, अ प्लीजेंट सिचुएशन और एन enjoyable state. Next, been nipped in the bud, been nipped in the bud यानी शुरुआती समय से ही
कुचल देना, शुरुआती समय से ही कुचल देना, ड्रॉप्ड एट एन ईयरली स्टेज, टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज़ नो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। नेक्स्ट, बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब जो वर्णित नहीं किया जा सकता है, जो वर्णित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट, बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक मतलब पीठ पीछे। पीठ पीछे मतलब कि पीठ पीछे अनुपस्थिति स्थिति में, इन वंस एब्सेंस। नेक्स्ट, बिहाइंड द सेंसेस। बिहाइंड द सेंसेस मतलब कि बिल्ली के गले में, सॉरी, बिहाइंड द सेंसेस मतलब गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, अननोन टू एवरीवन। बेल द कैट। बेल द कैट मतलब बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बेल द कैट मतलब कि असंभव काम करना, असंभव काम करना। डू द इम्पॉसिबल टास्क। डू द इम्पॉसिबल टास्क। इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है और 215 ईडियम फ्रेजेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।